जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के दिव्य सद्गुरु हमारे पूज्यपाद गुरु जी श्री घनश्याम प्रकाश जी महाराज की कृपा एवं प्रेरणा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे आज हम बात करेंगे आयुर्वेद चिकित्सा के विषय में। आयुर्वेद चिकित्सा एक चिकित्सा शास्त्र ही नहीं परंतु एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। हमें निरोग रहते हुए 100 वर्ष जो जीने की परिकल्पना है ये आयुर्वेद शास्त्र से ही मिलती है। हम अपने जीवन को सदा सुखी और समृद्ध शतायु कैसे बनाएं, इसकी परिकल्पना के लिए हमारे महर्षियों ने हमें आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आयुर्वेद विज्ञान हमारा जो है उसका 2 ही प्रयोजन है। प्रथम प्रयोजन स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो। इसके लिए हमारे महर्षियों ने हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य आहार अर्थात ऐसा आहार जो हमारे शरीर के लिए हितकारी है, अपथ्य आहार जो हमारे शरीर के लिए हितकारी नहीं है, रसायन, इन सभी चीज़ों का विस्तृत वर्णन किया ताकि इसके सेवन से हम जो है स्वस्थ रह सकें। इसके साथ ही साथ जो है योग, प्राणायाम, इसकी भी परिकल्पना की गई। हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो, क्योंकि हर व्यक्ति की जो शारीरिक प्रगति है, उसका कोष्ठ है, उसकी अग्नि है, उसका बल है, वो अलग अलग है। इसका निर्धारण करते हुए उसके हिसाब से जो आवश्यक है इसका भी उपदेश दिया गया है, तो हम इसे अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद का जो दूसरा प्रयोजन है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात जो रोगी है उसकी चिकित्सा की जाए। हमारे आयुर्वेद में 2 तरीके की चिकित्सा का वर्णन है। पहला समन चिकित्सा। समन चिकित्सा ऐसे व्यक्तियों में की जाती है जिनमें हमारे जो शारीरिक दोष हैं वो बहुत ज़्यादा न बढ़े हों, शरीर की जो धातुएं हैं वो बहुत ज़्यादा दूषित न हों, और अगर रोग नया है तो ऐसी स्थिति में हम समन चिकित्सा करते हैं। समन चिकित्सा में बहुत सारी औषधियों, बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। दूसरी चिकित्सा शोधन चिकित्सा होती है, जब हमारी जो धातुएं होती हैं वो अत्यधिक दूषित हो जाती हैं, हमारे जो शारीरिक दोष हैं वात पित्त कफ ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और अगर रोग पुराना है, काफ़ी लंबे समय से है, तो ऐसी स्थिति में हम शोधन चिकित्सा अर्थात पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, जिससे हमें बहुत अत्यंत लाभ होता है। इसके अलावा जो है हम पथ्य अपथ्य आहार की भी परिकल्पना करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अगर पथ्य सेवन करने वाला व्यक्ति हमेशा वो कभी बीमार नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक व्यवस्था बताई गई, प्रकृति के हिसाब से हर व्यक्ति का, ऋतु के हिसाब से, अग्नि और बल के हिसाब से आहार होना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से कौन व्यक्ति स्वस्थ है, तो इसके लिए महर्षि सुश्रुत ने कहा सम दोष समाग्निश सम धातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके जो शारीरिक दोष हैं वात पित्त कफ, जो है अग्नियाँ शरीर में, जठराग्नि, भूताग्नि और धातुअग्नि, मल, धातुएं 7 होती हैं, ये अगर साम्यावस्था में हैं, ये प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। इसके साथ ही हमारी जो 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय मन, इनके अंदर भी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये अपने विषयों में अगर सम्यक रूप से लगी हैं और हमारी आत्मा प्रसन्न है तो ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ माना जाता है। आज हमारा जो जीवन है बहुत स्ट्रेसफुल है, हमें अपने जीवन से स्ट्रेस को कम करना है। अगर हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इसीलिए हमें
अपने आसपास जो है एक हंसी खुशी, एक पॉजिटिव माहौल बना करके रहना चाहिए। आयुर्वेद चिकित्सा क्यों अपनानी चाहिए? तो इसके विषय में महर्षि चरक ने कहा है कि ऐसी चिकित्सा जो कि रोगों को का शमन करे और दूसरे नए रोग अर्थात साइड इफेक्ट हमारे शरीर में ना छोड़े, वही चिकित्सा श्रेष्ठ होती है। और ऐसे ही हमारी जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद की चिकित्सा है। तो आगे के एपिसोड में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, नमस्कार।